इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है इस टाइम। दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत है इस वक्त। इंडस्ट्री उनकी अप जा रही है, मीडिया उनका अप जा रहा है। इंडिया इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने। तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा, अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है, ये बात आप समझे। आपको क्या लगता है कि इंडिया इस वक्त रशिया के ज्यादा क्लोज है या यूएसए के ज्यादा क्लोज है? बेसिकली वो दोनों को बैलेंस लेके चल रहा है। अच्छा। वो अपने एज ए पॉलिटिक्स हर किसी के साथ मेंटेन करके चल रहा है ताकि इन फ्यूचर अगर उसे किसी की तरफ मूव होना पड़े तो इजीली वो जा सके। लेकिन आपको लगता है फ्यूचर में वो मूव होगा या ऐसे ही मेंटेन करके चलेगा? सब डिपेंड करता है आपके बेनिफिट पे। उसको जब लालच दी जाएगी कि यार तुझे जन्नत में घर मिलेगा, तेरे घर वालों को जो सा ना अमेरिका में घर मिलेगा या किसी अच्छी जगह पे घर मिलेगा तो जन्नत में मिलेगा, हाँ तो ये छोटा सा ठा करना है। वो कहेगा यार ठीक है मर तो रहा हूँ, तो 6 बंदे लेके मरूंगा। वो फिर ऐसे कम इल्म वाले लोग जो है हमारे मुल्क में सबसे पहले तालीम को आम होना चाहिए। इंडिया यूएसए के ज़्यादा क्लोज है, रशिया के साथ क्लोज नहीं है। इंडिया वैसे पहले तो रशिया के पास ज़्यादा क्लोज था, उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ हो गया। अच्छा। तो लेकिन अभी फिर वो हालात देखते हुए अभी रशिया की तरफ ज़्यादा चला गया। इंडिया अपने कौम के मफाद के लिए किसी के साथ रिलेशन कायम करता है और उसे उस हद तक लेके जाता है जहाँ तक उसकी नेशन का बेनिफिट हो। तो इंडिया किसी के क्लोज नहीं है, इंडिया अपनी नेशन के क्लोज है क्योंकि वहाँ पे डिक्टेशन नहीं आई अभी तक। तो इंडिया की जो ओवरऑल पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी वो सिर्फ इंडियंस के हक में है। आपको लगता है कि वो यूएसए के प्रेशर में आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। वो अपने हिसाब से चल रहा है, उसको पता है कि मैंने अमेरिका को खुश कैसे करना है, रशिया को खुश मैंने कैसे करना है, अच्छे रिलेशन कैसे उनको अच्छे रिलेशन कैसे बनने हैं। उनको शुरू दिन से ये चीज़ में वो ट्रेंड है रिलेशन बनाने में। उनके वो- फॉरेन मिनिस्टर वो- काफी वो नहीं, है, उसके- इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट के साथ साथ ना उनके मामला कुछ और हैं। क्या मामला? जब आप 70 साल पहले भी चले जाएंगे ना, उन्होंने अंग्रेजों को तभी बहुत खुश किया था मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। उनको खुश करना लेकिन आता है। मुसलमान खुद भी यूएसए के बड़े पीछे लगे हुए वो हैं। देखिए मजबूरी है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, IMF से कर्जा ले रहे हैं, अमेरिका की अप्रूवल से ले रहे हैं। अमेरिका जो सा माशरात मान है, हम कौन सी ऐसा काम है जो अमेरिका के पूछे बगैर कर सकते हैं? बताएं कौन सा ऐसा काम है? लेकिन दुनिया में हर जो रियासत है वो अपने हिसाब से चलती है। तो- तो लगता है कि वो अंडर प्रेशर आएगा यूएसए के? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। इंडिया जो है वो प्रेशर में आ जाएगा यूएसए के और रशिया के साथ नहीं मतलब आएगा कर लेगा? क्योंकि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली। अभी G20 जो उसने अभी कॉन्फ्रेंस की अभी रिसेंटली, तो उसने सबको बुलाया। तो सारे मुल्क चाह रहा है कि हम इंडिया के क्लोज हो जाएं क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा सुपर पावर बनने जा रहा है अभी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है और क्या फर्क है इनकी फॉरेन पॉलिसी? नहीं, इंडिया में तो ये कि जमहूरियत रही है इतने अरसे से, तो वो यहाँ यानी पे कि भी देखें है वहाँ पे डेमोक्रेसी, यहाँ पे नहीं है डेमोक्रेसी। नहीं, यहाँ तो बराए नाम ही है ना, बस मिलजुल के वो चल रही है। अगर इंडिया ने अगर आज इस मुकाम पे पहुंचा है तो उन्होंने अपने लीडर को टाइम दिया है। वो अगर बहुत टाइम दिया उन्होंने तो। दिया है, इसलिए तो 2 वो इतना decades, हाँ। इतना हर ब्रांड उठ के उनके मुल्क पे खुद उठ के जा रहा है। इसके पीछे उनकी फॉरेन पॉलिसी है। तो इंडिया सस्ती गैस भी ले रहा है रशिया से, और जो यूएसए का इन्वेस्टमेंट है एलोन मस्क की आप चेक कर लें, हिस्ट्री पूरी आप चेक करें तो वो एक अच्छा उनका चल रहा है, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से। हाय, इट्स मी जवेरिया सिद्दीकी एंड यू आर वाचिंग पब्लिक रिएक्शन शो। भाई जब हम बात करते हैं रशिया की, यूएसए की, तो बात होती है इंडिया की कि इंडिया किसकी साइड पे है, रशिया की साइड पे है या फिर यूएसए की साइड पे है। लेकिन इंडिया को पता है कि उनकी आवाम के लिए क्या बेहतर है, मुल्क के लिए क्या बेहतर है, और जो डिप्लोमेसी नज़र आती है वो बहुत ऑन पॉइंट होती है। और कभी ये नहीं होता कि यूएसए की ज़्यादा तरफ हो गए या रशिया, या यूएसए के प्रेशर में आके रशिया से ट्रेडिंग नहीं कर रहे। ये सारी हरकतें सिर्फ पाकिस्तानी ही करते हैं कि यूएसए के प्रेशर में आके वो रशिया से ट्रेडिंग बंद कर देते हैं, या यूएसए के प्रेशर में आके पता नहीं क्या क्या करते हैं। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम से और जानते हैं कि इंडिया रशिया के ज़्यादा क्लोज है या फिर अमेरिका के ज़्यादा क्लोज है। अब ये तो उनसे ही पता लगेगा जो हमें बताएंगे। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रहमान नाम है क्या मेरा। करते हैं आप? मैं एज ए सुपरवाइजर हूँ इन्फिनिक्स मोबाइल इंडस्ट्री में। इन्फिनिक्स मोबाइल। जी। क्या बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया इस वक्त रशिया के ज्यादा क्लोज है या यूएसए के ज्यादा क्लोज है? बेसिकली वो दोनों को बैलेंस लेके चल रहा है। अच्छा। वो अपने एज ए पॉलिटिक्स हर किसी के साथ मेंटेन करके चल रहा है ताकि इन फ्यूचर अगर उसे किसी की तरफ मूव होना पड़े तो इजीली वो जा सके। लेकिन आपको लगता है फ्यूचर में वो मूव होगा या ऐसे ही मेंटेन करके चलेगा? सब डिपेंड करता है आपके बेनिफिट पे। आपको बेनिफिट किस तरफ से आ रहा है, आपकी इकोनॉमी को किस तरफ से बेहतर
प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, यूएसए ने ना काफी, यानी कि काफी मुल्क हैं जो कि अलाइज है उसके, उन्होंने काफी रखा हुआ है, अपना प्रेशर डालते हैं वो प्रॉपर, पाकिस्तानी पे भी इंडियन पे भी, कि आपने रशिया के साथ ट्रेड नहीं करना, लेकिन वहाँ से कच्चा तेल भी आता है और क्रूड ऑयल मिलता है। हर चीज़ तो लेकिन इंडिया, आपको लगता है कि वो यूएसए के प्रेशर में आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो अपने आप को ग्रोथ कर रहे हैं, अच्छा, वो खुद अपने पाँव पर स्टेबल हो रहे हैं। वो हमारी तरह थोड़ी है कि दूसरे पर डिपेंड करेंगे, हम तो दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसलिए हमें फिर उनकी सुननी भी पड़ती है। अच्छा, तो वो अपनी यानी कि रशिया के साथ ट्रेडिंग वगैरह रखेगा? करेगा, obviously करेगा। पाकिस्तान चले, इंडिया की बात होगी, पाकिस्तान यूएस के प्रेशर में आ जाता है। आ जाता है, तो क्योंकि क्यों आ बिकॉज जाता है? हम हर मुआहदा जो है उनके साथ करते हैं, हर चीज़ उनके ऊपर रिलाई करते हैं, तो जाहिर बात है उन्होंने हम पे प्रेशर देना ही है। तो वो भी तो अलाय है ना, वो भी अलाय है, हम भी अलाय जो हैं। रिलाई करने आया था, जो उनको टक्कर देने आया था, वो इस टाइम पावर में नहीं है, अच्छा, वो आपके सामने ही है। और हर तरह की डील भी चल रही थी, हर बात भी हो रही थी, हाँ जी, लेकिन ड्यू टू सम पर्सनल प्रॉफिट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है, और क्या फर्क है इनकी फॉरेन पॉलिसी? दोनों की फॉरेन पॉलिसी आप दोनों आपके सामने है। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अगर जाते हैं तो डॉक्टर जयशंकर वो एक अपना मोटिव लेके जाते हैं और उसको वो मना के भी आते हैं। बहुत इंटेलेक्चुअल भी है वो। यही तो बात है कि आपका कोई पर्पस होना चाहिए, हर चीज़ की वजह पर्पस होता है, जिसकी वजह से आपको हमारा आगे पर्पस भी तो होता है, आईएमएफ का कर्जा भी तो। यही तो बात है कि आप अपने पाँव पे स्टेबल होने के लिए नहीं जाते, आप जाते हैं तो आईएमएफ के लिए जाते हैं कि हमारी उनसे डील बन जाए। ये बात है, तो पाकिस्तान की ये फॉरेन पॉलिसी है। यही फॉरेन पॉलिसी, और क्या होता है, और किस लिए जाते हैं? अगर जाते हैं तो बीक के लिए जाते हैं, इसके अलावा तो और कुछ नज़र नहीं आ रहा। आपको नहीं लगता वापस हो जाएंगे? वो तो कर्जा है ना, वापस होता है। पिछले 70 सालों से वापस होता नज़र तो नहीं आया। अच्छा, ये तो बहुत सैड बात कर दी आपने। आपके सामने ही है सब कुछ। अगर कोई गवर्नमेंट स्टेबल रहे तो फिर भी कुछ पॉसिबल अच्छा, है। अपनी फॉरेन पॉलिसीज किस तरह से सही कर सकते हैं? जो भी आए उसे टाइम दें, उसे कुछ Time करने दें। दें। ये बड़ी अगर इंडिया ने अगर आज इस मुकाम पे पहुंचा है तो उन्होंने अपने लीडर को टाइम दिया है। वो अगर बहुत टाइम दिया उन्होंने तो। दिया है, इसलिए तो 2 वो decades, हाँ। इतना हर ब्रांड उठ के उनके मुल्क में खुद उठ के जा रहा है। इसके पीछे उनकी फॉरेन पॉलिसी है। इन्फिनिक्स कहाँ का है? ये जो आपने ये- शर्ट पहनी हुई है? हांगकांग। चाइना का है। चाइना, हांगकांग। चाइना है। अच्छा, तो चाइना का तो आ रहा है ना यहाँ पे। चाइना चाइना बेसिकली के साथ तो अच्छे रिलेशन रखे हुए हैं। जारी बात है, चाइना को अपना प्रॉफिट नजर आ रहा है, उनकी एक मार्केट बनी हुई है अच्छी लेकिन हर लिहाज से। एप्पल नहीं आ रहा, एप्पल स्टोर नहीं खुल रहा पाकिस्तान में। यूएसए हाँ जी, इंडिया में खुल गया वो, तो इंडिया ने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दी है। कर दिए, तो यहाँ पे भी एक एप्पल स्टोर, पाकिस्तान में एक एप्पल स्टोर तो खुलना चाहिए ना भाई। ये हमारी ड्रीम ही रह जाएगी और Dream रह पाकिस्तान जाएगी। में नहीं वो इन्वेस्टमेंट करेगी। हाँ, तो मर्सिडीज भी बनना शुरू हो गई है। इंडिया में Mercedes मर्सिडीज हर भी ट्रेंड आ रहा है। बात यही है कि उनका फॉरेन जो पॉलिसी है वो स्ट्रॉन्ग है। मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकती। मैं तो एप्पल एक बात कर रहे हैं कि ब्रांड उधर वो बनना शुरू हो गए, उनकी अपनी वो उधर इंडस्ट्रीज वगैरह खुल गई हैं। अच्छा, अगर इधर कोई वहाँ दूसरा तक नहीं पहुंच brand- पा रहे अभी तक। अगर इधर कोई दूसरा ब्रांड आने की कोशिश करता है, वो इधर की माफिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो उसे स्टेबल ही नहीं होने देती। क्यों भाई? मतलब क्या एक एप्पल आने में क्या मसला है? इट्स आवर बैड पॉलिटिक्स, हाँ? इट्स आवर बैड पॉलिटिक्स। बैड पॉलिटिक्स। Bad, हाँ जी, बताइए। अपना हर किसी को फायदा है ना। अब लेट्स सपोज टोयोटा है, होंडा है, यहाँ पे अगर दूसरी गाड़ियाँ आ रही हैं लो लेवल पे, वो उसको यहाँ पे नहीं चलने दे रही। क्यों नहीं चलने दे रही? उनकी मार्केट सारी कैप्चर हो जाती है। नहीं, हम खुद भी तो अच्छी चीजें मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे ना। कौन सा मोबाइल है पाकिस्तान का? कौन सा मोबाइल है इस वक्त? अभी तक तो कोई भी नहीं ऐसा है। कोई तो होगा पाकिस्तान में। हाँ, अब इन फ्यूचर आ रहे हैं। कौन सा है? स्पार्क एक्स, उसका सर तो नाम लोकल भी नहीं सुना मैन्युफैक्चर, मैंने। लोकल मैन्युफैक्चर कंपनी, अच्छा, लोकल मैन्युफैक्चर कंपनी। अच्छा, इसी तरह जब तक आप अपने ऊपर रिलाई नहीं करेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं जरूरी करते। है। चलिए जी, शुक्रिया। जी ऐसे ही है कि इंडिया को पता है कि मैंने क्या नाम है पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका भी पाकिस्तान के खिलाफ है और इंडिया भी पाकिस्तान के खिलाफ है। हम अमेरिका के थ्रू आईएमएफ से कर्जा लेते हैं। इस बार जो हमें कर्जा मिला है वो अमेरिका के कहने पे मिला है, आईएमएफ ने हमें डायरेक्ट नहीं दिया। आईएमएफ ने हमारी सिफारिश की है और आईएमएफ की शराइत के साथ हमारे पास अमेरिका की शराइत भी थी। अच्छा, क्या शराइत थी? बहुत सी शराइतें हैं, जिसके अंदर एक जो सुनने में आई है काफ़ी बातों में से भी है कि हमने अपना एटॉमिक जो हमारा वो जो है जो सिलसिला जो हम अपने एटॉमिक बम्स वगैरह बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट को स्टॉप करने की बात हो रही है। उस प्रोजेक्ट को जो जितने भी हमारे पास जितने भी एटॉमिक्स चीज़ें हैं
उसको उसका स्टॉक मांग रहे हैं आसान लफ्जों में कि हमें नहीं, बताया चलिए, जाए क्या चीज़ ये है। बातें तो हम साइड पे रखते हैं, लेकिन जो मना कर दिया जाता है पाकिस्तान को कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल कच्चा तेल नहीं लेना, आपने ये नहीं लेना, ट्रेडिंग नहीं करनी, यूएसए इंडिया को तो ऐसे मना नहीं कर पाता। देखिए एक्चुअली ये है कि मैं आपको पहले बताया है कि पाकिस्तान के पास ख़जाने हैं, ज़खायर हैं बहुत ज़्यादा, हाँ, रिसोर्स ठीक है। पाकिस्तान की जो आवाम है ये एक बाशऊर और गैरतमंद ये कौम है, अच्छा, इसको दुनिया तस्लीम करती है। आज भी हम अपने अभी आप किसी भी सूबे में चले जाएं, किसी भी शहरी से कहें कि आप अपने पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हैं, वो आपको आसान में कहेगा या मेरी जान हाजिर है। बलोची नहीं कहेंगे अभी, अब वो बहुत कहेंगे नाराज हैं। नहीं अब नहीं है, अब राजी हैं। पहले था बलोचियों में कि पंजाब का आईडी कार्ड दे के उनको मार दिया जाता था। ये हम बलोचियों के लिए कुछ कर नहीं रहे ना, वो नाराज। देखिए अब है, अब जैसे कि हमारे जो कि हमारे जो फौजी हैं पाकिस्तान के, जो हमारे मुजाहिद हैं, अब वहाँ पे जब उन्होंने रॉ के जन को पकड़ा है, नो डाउट के वहाँ पे लोग थे जो पाकिस्तान से आज़ादी का मुतालबा करते थे अच्छा, और बड़े वहाँ पे नामी गिरामी लोग हैं। अच्छा। जब से फौजी ऑपरेशन वहाँ पे हुआ है, हमारे फौजियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे के हमारे मुल्क में जो एक अमन कायम किया है। लेकिन देखे ना, आईएसआई का एजेंट या रॉ का एजेंट तो कहीं भी मिल सकता है, कहीं देखिए, भी हो सकता है। वो है ये, आईएसआई का भी कहीं ना कहीं होगा देखिए दुनिया नो में। डाउट ठीक है, ISI के जो एजेंट हैं वो कहीं भी पाए जा सकते हैं। देखिए एक्चुअली ये है कि लेकिन अपने लोगों को इस तरह से करना, उसके बाद देखिए वो अब गलत वो है। उनके जो एजेंट हैं पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हाँ हैं, जी। बम ब्लास्ट करते हैं, ठीक है। पहले कुछ साल पहले चली जाएं कि आपको ये जब रिपोर्टिंग के लिए आप किसी जगह भीड़ में गई हैं तो आपको सबसे पहले ये महसूस होता था कि आप बम भी ना चल जाए। अनारकली में चला, आपके ये दाता साहब में चला, कि जहाँ पे झूमता वहाँ पे चलता था। आप क्यों नहीं है? तो आपको नहीं लगता कि खुद भी यानी कि कोई ना कोई हो सकता है टेररिस्ट? अपना देखिए उन्हें नो terror- डाउट, देखिए terrorism एक्चुअली नहीं हो ये है सकता। कि एक्चुअली टेररिस्ट तो कहीं भी हो सकता देखिए है ना। ये जो तो एक mentality देखिए है। मैं बताऊं आपको, इससे जो हमारी जितनी जो गवर्नमेंट है, जो आई हैं, जो आने वाली हैं, इनको चाहिए कि जो हमारे गरीब लोग हैं ना, वो किसी भी बस्ती किसी भी सूबे के रहने वाले हैं, उनका ख़ास ख्याल रखें। देखिए पता है क्या, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जो मुफलिसी जो गुर्बत है ना आपको कुफर तक ले जाती है, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। अब जो एक इंतहाई गरीब आदमी है, हाँ जी। उसको जब लालच दी जाएगी कि यार तुझे जन्नत में घर मिलेगा, तेरे घर वालों को जो सा ना अमेरिका में घर मिलेगा या किसी अच्छी जगह पे घर मिलेगा, तो जन्नत में मिलेगा, हाँ तो ये छोटा सा ठा करना है। वो कहेगा यार ठीक है, मर तो रहा हूँ, तो 6 बंदे लेके मरूंगा। वो फिर ऐसे कम इल्म वाले लोग जो से, हमारे मुल्क में सबसे पहले तालीम को आम होना चाहिए। तालीम आम होगी, लोगों को शऊर पैदा होगा। क्या आपको लगता है कि इंडिया जो है वो यूएसए की बात मानेगा और रशिया से ट्रेडिंग नहीं करेगा? नहीं देखिए वो मेरे या नज़दीक वो तो अपने हिसाब से देखिए चलेगा? वो चल रहा है अभी तक, हाँ। वो अपने हिसाब से चल रहा है। उसको पता है कि मैंने अमेरिका को खुश कैसे करना है, रशिया को खुश मैंने कैसे करना है, अच्छे रिलेशन कैसे उनको अच्छे रिलेशन कैसे बनने हैं। उनको शुरू दिन से ये चीज़ में वो ट्रेंड है रिलेशन बनाने में। हाँ, उनके वो- फॉरेन मिनिस्टर वो- काफी वो नहीं, है, नहीं, उसके- इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट के साथ साथ ना उनके मामला कुछ और हैं। क्या मामला? जब आप 70 साल पहले भी चले जाएंगे ना, उन्होंने अंग्रेज़ों को तभी बहुत खुश किया था मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा, उनको खुश करना लेकिन आता है। मुसलमान खुद भी यूएसए के बड़े पीछे लगे हुए वो हैं। देखिए मजबूरी है ना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, हम IMF से कर्जा ले रहे हैं, IMF से कर्जा ले रहे हैं, अमेरिका की अप्रूवल से ले रहे हैं। अमेरिका जो सा माशरात मान है, हम कौन सी ऐसे काम है जो अमेरिका के पूछे बगैर कर सकते हैं? बताएं कौन सा ऐसा काम है? लेकिन दुनिया में हर जो रियासत है वो अपने हिसाब से चलती है, उसको जिसके साथ ट्रेडिंग करनी होती है वो करती है। इंडिया भी ऐसे कर रहा है। वो लोग करते हैं जो IMF से पाक है, नहीं, वो IMF लोग से करते कर्जे हैं। लिए होते हैं, देखिए सबने लिए होते हैं। मगर देखें उन्होंने अपने मुल्क के लिए लिए होते हाँ जी, हाँ जी, हैं। बिल्कुल यहाँ सही पे है। जितने भी आज तक कर्जे लिए गए हैं, आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो मांगने वाले भी हैं, जो कारोबार भी कर रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, नए पुराने बेच रहे हैं, सारे मामला चल रहे हैं। यहाँ पे सड़कें आप देख रही हैं, कोई ऐसा कॉलेज या स्कूल बताएं जो आप ही कह सकेंगे यार पहले से अच्छा है, वो कहाँ पे जा रही है? इनके जो खजाने हैं, जो जितने हमारे हुक्मरान हैं, इनके पहले बैंक अकाउंट कुछ और होते हैं, हुक्मरान में आने के बाद बैंक अकाउंट कुछ और होते हैं, और जिन्होंने चेक करना है उनके बैंक अकाउंट भरे हुए होते हैं। तो यहाँ पे हिसाब किसने किसका क्या करना है? वही तो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हम लोग अमेरिका से खाते हैं और अमेरिका की बात के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, तो हम बाकी दुनिया से अच्छे रिलेशन ना रखें अपने? जब वो हमें अप्रूवल देगा तो कर लेंगे, नहीं देगा तो हम नहीं करेंगे। तो जब गलत तक हमारे बात में है गलत, मेरे और आपके कहने से गलत बात ठीक नहीं हो सकती। गलत गलत ही है, ठीक ठीक ही है, ये आप कह सकती हैं, मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे खड़े दो से बाप कह सकते हैं।
अभी अमेरिका नामंजूर के आप नारे लगाएं और यही जो पुलिस वाला खड़ी हुई है अभी अरेस्ट कर लेगी। क्या आपके इस्लामाबाद में इसराइल मुर्दाबाद कहने पे खातून का अरेस्ट नहीं किया गया? अच्छा आपको नहीं पता? आप मीडिया में हैं। ठीक है वो क्यों किया गया? आपको नहीं पता कि इस टाइम पे पूरी जितने भी आलमी इस्लाम में थे किसी ने भी अभी तक आलमी अदालत में केस फाइल नहीं किया इसराइल के खिलाफ? आपके अफ्रीका ने कर दिया। हाँ जी, साउथ अफ्रीका ने ये साउथ अफ्रीका ने किया, वर्ल्ड कोर्ट में रजिस्टर किया, मुकदमा दर्ज हो गया। पाकिस्तान बाकी लोग किधर है? पाकिस्तान किधर है? आपका अरब किधर है? हाँ सऊदी अरब किधर है? वो टर्की बस किधर ठीक है, सब अपनी अपनी मौज मस्ती में है, इनको लगा रहने दें। मेरे जज्बात का पूछेंगी, मैं थोड़ी देर बाद और जज्बाती हो जाऊंगा, आप कुछ और जज्बाती हो जाएंगे, वहाँ मौज जज्बाती हो जाएगी। पाकिस्तान और अगर ही 20 मिनट में पुलिस आएगी और हमें उठा के ले जाएगी और आपने कहना ही मैं साफी हूँ, मैं ये छोड़ दिया जाए, मैं साफी हूँ, तो वो पत्नी आपको छोड़े ना छोड़े, बात अंदर हमें नहीं छोड़ना। चलो जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। क्या करते हैं आप? मैं कपड़े का काम करता हूँ। अच्छा, एक सवाल है, इंडिया रशिया के ज्यादा क्लोज है या फिर यूएसए के ज्यादा क्लोज है? इंडिया यूएसए के ज़्यादा क्लोज है, रशिया के साथ क्लोज नहीं है। पाकिस्तान रशिया के साथ क्लोज होने लगा था, हाँ जी, लेकिन उसका तो आपको पता ही है क्या हाँ, हुआ वो है। सबको पता है। हाँ, नहीं, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंडिया जो है दोनों को बड़ा बैलेंस लेके चल रहा है? नहीं, इंडिया रशिया और- कभी भी रशिया को बैलेंस के साथ नहीं चलेगा। लेकिन अभी फॉरेन मिनिस्टर गए हैं ना इंडिया के, डॉक्टर ये जयशंकर। चलता रहता है, सियासत है, चलता रहता है। बस हमें हमारी हुकूमतों को सोचना चाहिए कि जो हमारे लिए बेहतर है वो करें, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वो करें। अच्छा, लेकिन एक बड़ी बात है कि इंडिया जो है वो यूएसए के अंडर प्रेशर नहीं आता और अपनी वो ट्रेडिंग जारी रखता है तमाम मुल्कों के साथ। तो वो- आपको लगता है कि वो अंडर प्रेशर आएगा यूएसए के? नहीं, कभी भी नहीं आएगा। नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वो पावर बन के उठ रहा है। वो इस टाइम ट्रेडिंग में चाइना, इंडिया, दो ही मुल्क हैं जो टॉप पे जा रहे हैं, कौन कौन से? चाइना और इंडिया। हाँ जी, बाकी तो सब फर्क है। हाँ जी। पाकिस्तान तो किसी गिनती में भी नहीं है। पाकिस्तान तो समझ लें कि क्या लेके? पाकिस्तान समझ लें कि किसी गिनती में भी नहीं है ट्रेडिंग में। अच्छा, पाकिस्तान फारग है ट्रेडिंग में। बाकी अल्लाह ताला करम करे बस। लेकिन जब पाकिस्तान हमें रशिया प्रोवाइड कर रहा था, कह रहा था कि कच्चा ऑयल मिल रहा था, सब तो हमने कुछ क्यों नहीं की ट्रेडिंग? सब कुछ हम अमेरिका के अंडर है ना। लेकिन अमेरिका हमें इतना अमेरिका के हम अंडर है, हम कोई बात नहीं कर सकते। बस अमेरिका बहुत ज्यादा, हम बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर नहीं आ जाते अमेरिका के? बहुत ज्यादा, थोड़ा क्यों थोड़ा आ नहीं, जाते बहुत हैं? ज्यादा। क्यों आ जाते हैं इतना अंडर प्रेशर? ये नहीं, आप ये शुरू तो, से ये 76 साल हो गए हैं हमें। लेकिन आप ये तो बोल सकते हो ना कि भाई ठीक है, अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम अपनी ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुद देख लेंगे मुल्क की। हमें करने नहीं देते, हम क्या करें? करने देंगे, करने भी नहीं देंगे और करेंगे भी नहीं। आई थिंक या तो हमने IMF और आपको भी पता है कि अभी तो सब नंगे हो गए हैं। अभी तो कुछ ज़रूरत नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई बातें बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी सब नंगे हैं, अच्छा, हमारे पॉलिटिशियन। सब नंगे हैं। इस तमाम में अब सब नंगे हो गए हैं। अच्छा, बाकी अल्लाह खैर करे। पाकिस्तान अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या है? दोनों की फॉरेन पॉलिसी बताएं। नहीं, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है ही नहीं है। हमारे जो वज़ीर ख़ारजा है उसको तो ऐसे तो किसी रेडी वाले को भी नहीं मारा होगा जो शाह महमूद कुरैशी को शाह महमूद कुरैशी, जैसे हाँ। मारा है, तो उसका क्या अहमियत जाएगा पूरी दुनिया में? ये सही वो बात कल को है। वज़ीर ख़ारजा बन के कहाँ जाएंगे? वो तो सही बात करते हैं। वो तो जाएंगे मुंह पे नकाब लेके, पर्दा ओढ़ के जाएंगे। अब लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं, था, बहुत एग्रेसिव, बहुत ज्यादती है, जो भी है गलत किया उन्होंने। तो पाकिस्तानी हर चीज में इतने एग्रेसिव क्यों हो जाते हैं? आपका एक फॉरेन मिनिस्टर रह चुका है, अभी नहीं है लेकिन रह तो चुका है ना? दो दफा रह चुका है, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर जो वो अंदर पड़ा है तो क्या करेंगे? हाँ जी, हमारा प्राइम लेकिन on the मिनिस्टर other hand, ये दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। आप कभी देखिएगा कि मीडिया में जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनको बहुत इज्जत देते हैं इंडियंस। बस ये हमारे सियासतदानों को और हमारी स्टेट्समैन को, हमारी फौज को ये सोचना चाहिए हाँ जी, कि मुल्क को जो चलता रहा है वैसे कोई बात नहीं, कोई तो नेक अल्लाह का बंदा आएगा हाँ जी, वो जो इसको किसी समेत लेके जाएगा। अल्लाह ताला बस इसका हामी नासर हो। जी, जी, Thank you, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। एक सवाल है, इंडिया रशिया के ज्यादा क्लोज है या अमेरिका के ज्यादा क्लोज है? नहीं, इंडिया वैसे पहले तो रशिया के पास ज़्यादा क्लोज था, उसके बाद फिर अमेरिका की तरफ हो गया। अच्छा, तो लेकिन अभी फिर वो हालात देखते हुए अभी रशिया की तरफ ज़्यादा चला क्यों गया। क्यों जा रहे हैं? तो
उसके अपने स्ट्रेटजिक अपने जो होते हैं उनके अपने होते हैं लेकिन गोल्स होते हैं। यूएसए जो है अपने अलाइज पे बहुत प्रेशर लगाता है। आपको क्या लगता है कि वो इंडिया जो है वो प्रेशर में आ जाएगा यूएसए के और रशिया के साथ नहीं टफ आएगा कर लेगा? क्योंकि इंडिया ने अपनी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग कर ली है। अभी G20 जो इसने अभी कॉन्फ्रेंस की है अभी रिसेंटली, तो उसने सबको बुलाया है। तो सार मुल्क चाह रहा है कि हम इंडिया के क्लोज हो जाएं, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा सुपर पावर बनने जा रहा है अभी। तो उसने अपने मुल्क के हालात भी बहुत अच्छे कर लिए, तो अपने आपको आवाम ना- को बहुत अपग्रेड कर लिया है। हाँ जी, तो आपको नहीं वैसे लगता कि अपनी यूएसए को- प्रेशर लगाएगा? नहीं, प्रेशर नहीं लगाएगा, बल्कि उसका साथ ही देगा। थोड़ा सा कर सकता है कि प्रेशर के वो हमारे साथ भी रहो क्योंकि ऐसे, रशिया और क्योंकि यूएसए खिलाफ है ना। जी ऐसे तो ही। इसलिए। तो क्योंकि वो चाइना को भी लेके चल रहा है, क्योंकि वो चाइना के खिलाफ है इंडिया और अमेरिका। तो अमेरिका का प्रेशर होगा कि ये क्या नाम है, इंडिया हमारे साथ रहे ताकि चाइना पे हम प्रेशर बढ़ा सकें। लेकिन इंडिया के अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और किसी भी मुल्क के ऐसे ही होने चाहिए। ऐसे ही। अच्छा, पाकिस्तान इतना अंडर प्रेशर क्यों आ जाता है यूएसए के? नहीं, हमारी आपको पता है इकॉनमी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो गुर्बत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो अब हर मुल्क के अपने मफाद होते हैं, तो ऐसे तो इसी वजह से ये है कि वो हम ज़्यादा नीचे हो जाते हैं उनके, वो अमेरिका की बात माननी पड़ती है। पाकिस्तान की तो फॉरेन ऐसे। पॉलिसी अब क्या वो है? 60s में हमारा पाकिस्तान ज़्यादा अपवर्ड था, तो हम बहुत ज़्यादा आगे जा रहे थे। लेकिन अब तो इकॉनमी का ये हाल है, हमें $2 बिलियन के लिए हमें बहुत ज़्यादा सरेंडर करना पड़ता है अपने आप को, IMF से, फिर बहुत ज़्यादा सिफारिश करवानी पड़ती है UAE से और बाकी कंट्री से। तो ये चीज़ है। अच्छा, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है क्या? मुझे ये समझा दो। बस मिक्सअप ही बनी हुई है कि सबकी तरफ, कि उसकी तरफ भी रहना, उसकी तरफ रहना, उसका भी ख्याल रखना है। तो ये चीज़ है। अच्छा, इंडिया की क्या है फॉरेन पॉलिसी? नहीं, इंडिया में तो ये कि जमहूरियत रही है इतने अरसे से, तो वो यहाँ यानी पे कि भी देखिए है वहाँ पे डेमोक्रेसी, यहाँ पे नहीं है डेमोक्रेसी। नहीं, यहाँ तो बराए नाम ही है ना, बस मिलजुल के वो चल रही है। हाँ तो जी। वहाँ देख लें कभी फौज ने इंटरफेयर नहीं किया और सब कुछ वो चल रहा है। तो यानी कि वहाँ पे अब आस्ता सब उनको अपने लिटरेट कर रहे हैं अपनी आवाम को, वो तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं आगे। तो ये चीज़ है, लेकिन यहाँ भी टाइम लगेगा, लीडरशिप एक अच्छी चाहिए हमें। अच्छी लीडरशिप हाँ जी, चाहिए। yes। चलिए, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? शाहरुख खान नाम है। शाहरुख खान। डंकी तो आपने बड़ी अच्छी मूवी गई है आपकी, डंकी। बस ये मेरी नहीं है, वो तो शाहरुख खान की है। जी जी, मुझे मैं पता है। तो- क्या करते हो आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टडी करता हूँ इधर। स्टडी करते हो? क्या स्टडी करते हो? मैं लॉ में हूँ। लॉ में हो? अच्छा, आज का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया रशिया के ज़्यादा क्लोज है या यूएसए के ज़्यादा क्लोज है? इधर आ जाओ। हाँ जी। इसके ऊपर सबसे पहली जो बात होती है, कोई भी कंट्री है उसकी जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया अपने कौम के मफाद के लिए किसी के साथ रिलेशन कायम करता है और उसे उस हद तक लेके जाता है जहाँ तक उसकी नेशन का बेनिफिट हो। तो इंडिया किसी के क्लोज नहीं है, इंडिया अपनी नेशन के क्लोज है, क्योंकि वहाँ पे डिक्टेशन नहीं आई अभी तक। तो इंडिया की जो ओवरऑल पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी, वो सिर्फ इंडियंस के हक़ में है। अच्छा, तो इस हवाले से हम ना ये कह सकते हैं कि हम रशिया, वो उसकी इंडिपेंडेंट है फॉरेन पॉलिसी। रशिया के साथ भी वो ट्रेड करता है और अमेरिका के साथ भी है, यूएसए के साथ भी है, उसकी ओवरऑल यूके के साथ उसने एक लिमिट्स रखी हुई हैं। हाँ, वो- कितना आप उसके इंटरफेयर अंदर कर रह के सकते हो? हम तो गुलामी करते हैं, वो अच्छा, एज अ इंडिया का फ्रेंड ये चलता बहुत है। है कि वो ना अपनी जो भी उनकी चीज़ होती है, ट्रेडिंग होती है, जो भी चीज़ होती है, किसी दूसरे मुल्क को इंटरफेयर नहीं करने देता। यही सबसे मेन चीज़ होती है। ये जो खान साहब का एक वो चल रहा था कि मुदाखलत हुई है, इंटरफेयरनेस हुई है हमारे मुल्क के अंदर, तो वो इसी बात का रोना था। वो रोना यही है कि हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, जो हर कंट्री का एक बुनियादी हक है। हमें 1947 के अंदर इंडिपेंडेंट किया गया बराए नाम, लेकिन हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी जो रूल रेगुलेशंस हैं, वो अभी भी यूएसए के मातहत हैं और वो समथिंग इज़ मिसिंग। वो उसमें आप चेक कर लें कि हमारी फॉरेन पॉलिसी, अगर ऑयल ट्रेडिंग की बात करें आप, जो रशिया के साथ हमारी थी, वो तो हम रशिया से नहीं ले रहे इस वजह से कि अमेरिका का प्रेशर है। तो इंडिया सस्ती गैस भी ले रहा है रशिया से, और जो यूएसए का इन्वेस्टमेंट है एलोन मस्क की, आप चेक कर लें, हिस्ट्री पूरी आप चेक करें तो वो एक अच्छा उनका चल रहा है, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की वजह से। अच्छा, ये मैंने देखा है कि इंडिया जो है वो यूएसए के अंडर प्रेशर नहीं आता है। आपको लगता है कि अब आएगा? मैं आपको एक बहुत आज एक अच्छी बात बताऊँ। इंडिया की जो पॉपुलेशन है टोटल, वो 1.5 अरब से क्रॉस कर गई है। तो इंडिया को किसी का प्रेशर लेने की क्या ज़रूरत है इस टाइम? दुनिया की चौथी बड़ी मैशियत है इस वक्त, इंडस्ट्री उनकी अप जा रही है, मीडिया उनका अप जा रहा है। इंडिया
इस वक्त जो है ना उरूज की तरफ जा रहा है अपने, तो इंडिया किसी के प्रेशर में क्या आएगा? अभी इंडिया लोगों को प्रेशर में ला रहा है, ये बात आप समझे। पाकिस्तान हमारा तो उसके साथ लेकिन कोई इंडिया कंपैरिजन नहीं प्रेशर है। में नहीं ला रहा, उनका बड़ा इजी, उनकी बड़ी फ्रेंडली पॉलिसीज है, वो किसी पे प्रेशर डालता भी नहीं है, ना लेता है ना नहीं नहीं डालता है। नहीं, इंडिया के साथ जो आप उस तरह चेक कर लें कि जो इसराइल के साथ उसके हैं रिलेशंस, वो किस हद तक हैं। हाँ जी। उनका तो एक दूसरे के साथ दफ़ाई जो कंप्रोमाइज़ है वो उनका है कि एक दूसरे का वो सपोर्ट करेंगे उस हद तक। ये बात ना करें वो किसी को प्रेशर में नहीं लाता, अभी उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो किसी को प्रेशर में लाए, लेकिन अभी वो बनने वाला, उस हद तक जाने वाला है। उसको अमेरिका तैयार कर रहा है चाइना के मुकाबले में। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान एशिया जो को है, कंट्रोल करने अब के थोड़ी लिए पाकिस्तान की भी बात कर लो, पाकिस्तान बड़ी जल्दी अंडर प्रेशर आ जाता है यूएसए के, ये इसकी क्या वजूहात है भाई? इसकी सबसे बड़ी वजह देखें, हमारा आइन 1956 के अंदर मतल हुआ, उसके बाद हमें डिक्टेशन हमने भुगते हैं, 4 डिक्टेशन भुगते हैं हमने, तो वो मिलिट्री बेस हमारी जो पॉलिसी है वो चल रही है अभी तक। एस्टेब्लिशमेंट के जो इंटरेस्ट हैं वो ज़्यादातर देखे गए हैं पाकिस्तान में जो जमहूर की आवाज़ है वो हमेशा से दबाई गई है। तो इस वजह से पाकिस्तान अंडर प्रेशर आएगा, वो अपने मुफाद के लिए कंप्रोमाइज़ करते हैं, कोई भी एग्रीमेंट करते हैं वो तो वो अपने मुफाद के लिए करते हैं। तो पाकिस्तान मेरे ख्याल में अंडर प्रेशर तो कोई बड़ी बात है ही नहीं पाकिस्तान के लिए, कभी आज़ाद खारजा पॉलिसी रही नहीं हमारी, तो हम निकले कब हैं जो अब अंडर प्रेशर आएंगे। हमारी तो कायद-ए-आज़म रहमा से लेके वो उसके बाद उनके जाने के बाद बस हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ, और ऐसा शुरू हुआ कि वो डे बाय डे इंक्रीज किए जा रहा है। यूएसए के एक फॉर्मर एम्बेसडर जो है उन्होंने ट्वीट भी की कि जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर थे वो रशिया गए थे, उन्होंने कहा ये सही नहीं किया, ये गलत किया। तो आपको लग रहा है कि यूएसए कोई एक्शन लेगा? यूएसए इस वक्त उसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? उनका टोटल ओवरऑल वो मैंने आपको बताया, वो चाइना को लेकिन कंट्रोल हाँ करने के देखिए, जो लिए बाइडेन अभी नहीं गया ना, इंडिया नहीं गया। आप देखें, आप एक बात को समझें, हाँ जी, एलन मस्क जो बाइडेन की मर्जी के बगैर इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है? हाँ बात तो सही की आपने। तो फिर ये बात है, ये सिर्फ दुनिया के सामने एक ड्रामा रचाया जा रहा है। इंडिया की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हाँ इंडिपेंडेंट। तो उसको क्या ज़रूरत है प्रेशर लेने की? अच्छा, क्या लगता है क्या आपने मुझे एक्सप्लेन करना है कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स क्या है और इंडिया की जियोपॉलिटिक्स क्या है? जो इस वक्त कंट्री हमारी पाकिस्तान, अल्लाह करे हमारी जियोपॉलिटिक्स कोई वैल्यू हो उसकी वर्ल्ड में, अभी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अभी वैल्यू ये है कि हम फ़लस्तीन के मामले पे खुल के मजम्मत नहीं कर सकते, हाँ। तो हमारी कौन सी जियोपॉलिटिक्स है? खुदा के लिए हमारी कोई पॉलिटिक्स नहीं है अभी हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हैं, जो क्राइसिस चल रहे हैं, अभी तो हमारे इंटीरियर मामला नहीं सॉल्व हो रहे हैं, तो हम जियोपॉलिटिक्स तो बड़ी दूर की बात अच्छा है। इंडिया की क्या है जियोपॉलिटिक्स? इंडिया की मैंने आपको बताया सबसे बड़ी बात होती है फॉरेन पॉलिसी की। हाँ। जब आपकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होती है उस वक्त आपकी कंट्री की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उस वक्त आपकी कंट्री ग्रो करना शुरू करती है। अच्छा, पाकिस्तान की किसी एक दौर में आप तो ये बता फॉरेन दें, पॉलिसी हमारी जो आप कह रहे हो कि डिपेंड करता है फॉरेन पॉलिसी पे, कैसे बेहतर होगी? उसके लिए सबसे पहली जो मेन चीज़ है, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, हमने डिक्टेशन भुगते हैं। हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत को पलने नहीं दिया गया अभी तक, आवाम की आवाज़ को हर दौर में दबाया जा रहा है, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको हर दौर में रौंदा जा रहा है, हाँ जी, बिल्डोज किया जा रहा है उसको। तो यही असल वजह है, जब तक जमहूर की आवाज़ ऊपर नहीं आएगी, इलेक्टेड नहीं आएंगे, सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड नहीं आएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान की जियो पॉलिटिक्स की कोई वैल्यू नहीं है। भुट्टो साहब ने एक नारा लगाया था जियो पॉलिटिक्स का, उनका क्या असर किया हमने? वो किधर गए? अब खान साहब ने जियो पॉलिटिक्स का नारा लगाया ना, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का, कि हम गुलाम नहीं है। एक बात है ना, अपने मुल्क में बैठ के उस बात की सज़ा आज तक मिल रही है। अभी आज जमशेद दस्ती साहब के साथ क्या हुआ है? हाँ जी, ये किसी जमहूरी मुल्क के अंदर ये बात आपके जहन में आती है कि ऐसा हो सकता है किसी लीडर के साथ? तो ये कौन सा मुल्क है और कौन सी जियो पॉलिटिक्स है? इसमें तो अपनी पॉलिटिक्स नहीं संभाली जा रही, जियो पॉलिटिक्स तो बड़ी दूर की बात है। सारा मुल्क तो हाँ जी, है वो अपना अमेरिका के बंद हुआ साथ पर- है। अच्छा, अमेरिका के हमारे साथ है? सारे सियासतदान अमेरिका के पिट्ठू हैं। उधर देख के बताएं। हाँ जी, अमेरिका के साथ है हमारे सारे सियासतदान, हाँ जी, जो अमेरिका कहेगा वो वही करेंगे। अच्छा, ये एक सवाल है मेरा ये आपसे। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। सवाल सुन ले मेरा सवाल ये है कि इंडिया रशिया के ज्यादा क्लोज है या यूएसए के ज्यादा क्लोज है? क्या लगता है? इंडिया यूएसए के ज्यादा करीब। यूएसए के ज्यादा क्लोज है, क्यों? ये नहीं मुझे पता, बहरहाल
लेकिन उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है रशिया भी जा रहे हैं, वो बड़ा वहाँ पे भी अच्छी उनकी है। जो हम मीडिया पे सुनते हैं उसके मुताबिक तो हमें यही लगता है कि वो यूएसए के ज़्यादा ज़्यादा क्लोज करीब है। है। लेकिन आगे जो है उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वो रशिया जा रहे हैं और उनकी ना थोड़ी यूएसए से अभी वो चल रही है कि थोड़ी जो बाइडन भी नहीं आए, जो बाइडन जो है वहाँ के हैं तो वो भी नहीं आए इंडिया। तो आपको लगता है कि उनके ताल्लुकात खराब हो रहे हैं यूएसए से? ये सब दिखावा है, अच्छा, अंदर से एक ही है वो। एक ही है। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर उनके रिलेशन यूएसए के साथ इंडिया के रिलेशन खराब होंगे तो पाकिस्तान के यूएसए के साथ ज्यादा अच्छे हो जाएंगे? पाकिस्तान के अच्छे ही हैं, पाकिस्तान के अच्छे रिलेशन? बहुत अच्छे हैं, अंदर से सारा कुछ एक ही है। अमेरिका और पाकिस्तान एक है, अच्छा, लेकिन वो पसंद है आपको अमेरिका पॉलिसी यूएसए पसंद नहीं, है? हमें नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? इतना आईएमएफ से आप कर्जा ले रहे हैं, आप कह रहे हैं हमें नहीं पसंद। कर्जा वो हमें दबा के दे रहे हैं, हाँ, बात सही की आपने, बात सही की। वो कर्जा हमें दबा के दे रहे हैं। वो कर्जा हमें वो नीचे दबाना चाहते हैं, इसलिए वो हमें कर्जा दे दे के हम नीचे लगा दिया उन्होंने। तो हम मांगते भी तो हैं कर्जा, तो मजबूर खुद करते हैं ना थोड़ी वो, कहते हैं कि रखो। वो मांगने के लिए मजबूर करते हैं ना। ये देख लेना हालात क्या है मुल्क के, ये अच्छा, किसने पैदा किए हैं? पाकिस्तान को रशिया के साथ ट्रेडिंग नहीं करनी ये थी। हालात किसने पैदा किए हैं? लेकिन देखिए मेरी हमारे बात सुनिए। सियासतदानों ने किए हैं ना, हाँ, और मेरी हमारे बात सुनिए। सियासतदान अमेरिका के पीछे एक मेरी बात सुने आप, यूएसए जो है पाकिस्तान भी उसका अलाया और इंडिया भी यूएसए का अलाया, लेकिन आपको लगता है कि इंडिया यूएसए के प्रेशर में आएगा और रशिया के साथ ट्रेडिंग बंद करेगा? प्रेशर में आएगा? इंडिया प्रेशर में तो आएगा, आएगा? नहीं आता, इंडिया प्रेशर में नहीं आता। आएगा अंदर खाते उनकी गेम चलेगी कोई ना कोई। और पाकिस्तान कितने प्रेशर में आता है यूएसए के? पाकिस्तान तो वो ऐसे इशारा करे तो नीचे लग जाता है, बैठ जाता है नीचे, नीचे बैठ जाता है। अच्छा, इतना वो नीचे लग चुके हैं पाकिस्तानी अमेरिका के। अच्छा, पाकिस्तानी जो है उन्होंने, पाकिस्तान ने अपनी रशिया के साथ ट्रेडिंग बंद कर दी, काफ़ी मुल्कों के साथ बंद कर दी यूएसए के कहने पे। क्या ये सही किया है? गलत किया, गलत किया है? करनी चाहिए थी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग तो करनी चाहिए, सबके साथ करनी चाहिए ट्रेडिंग। इंडिया और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में क्या डिफरेंस है? इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की क्या फॉरेन पॉलिसी है? फॉरेन पॉलिसीज उनकी सबसे अच्छी, ज़्यादा अच्छी हैं, हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अच्छा, हमारी नहीं अच्छी फॉरेन पॉलिसी? हमारी सारी पॉलिसीज गलत है, सारी फॉरेन भी जो भी है, हमारा सारा निज़ाम ही करप्ट है। हम क्या कर सकते हैं? हमारी सारी पॉलिसीज गलत है, ये तो सैड बात कर दी है आपने। कहा जो पॉलिसी उनको अच्छी लगती है ना, जो उनको फ़ायदा, उनका फ़ायदा है जिसमें, अवाम का फ़ायदा यहाँ पे कोई सियासतदान नहीं सोचता। हाँ जी, हाँ जी। जो पॉलिसी उनको अच्छी लगती है अपने लिए, वही वो उस पर अमल करते हैं। जो अमेरिका उनको कहता है वो करते हैं। चलें जी, जैसे कि आपने देखा है कि इंडिया जो है वो ना रशिया की तरफ है ना वो अमेरिका की तरफ है, बहुत ही डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी है और बहुत हिसाब से, अपने हिसाब से बहुत सही वो जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान जो है वो तो मतलब ट्रेडिंग रोक देता है, मतलब कहाँ से क्रूड ऑयल आ रहा है, कहाँ से कुछ हो रहा है, लेकिन अपनी ट्रेडिंग सारी जो है वो स्टॉप हो जाती है। जहाँ पे यूएसए कह दे कि ये जो है ये मेरे खिलाफ है, हम इनके खिलाफ है, हमने ट्रेडिंग नहीं करनी है, तो वहाँ पे ट्रेडिंग पाकिस्तान कभी करने की सोचता भी नहीं है। आप अपनी ओपिनियन बताएं कि कितना ज़रूरी है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबके साथ होने चाहिए, कितने ज़रूरी हैं ये? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।